चलिए बाबू, आज के वीडियो में हम लोग 8.2 के लिए बेसिक थ्योरी देखेंगे। केसी सिन्हा सर के बुक से जब आप बना रहे थे 8.1 में आपका चैप्टर वो ख़त्म हो गया है और आज हम लोग चैप्टर 2 के लिए चैप्टर वाइज थ्योरी को देखेंगे और आज 8.2 के लिए थ्योरी को यहाँ पर देखेंगे और इसमें आपका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए आपका 30 डिग्री 45 डिग्री साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू कितना है, इस टाइप से आपका वैल्यू ज्ञात होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। 8.2 में खास करके केवल बहुत सब में आपको माने ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग 8.2 के लिए आज काम करते हैं बेसिक थ्योरी को। 10वां क्लास के लिए है एक्सरसाइज 8.2 बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी है। चलिए बाबू, इसमें हम लोग देखते हैं कि वैल्यू क्या होता है। जैसे 10वां क्लास में आपको पढ़ना है 0 डिग्री और 90 डिग्री एंगल के बीच में। जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के बाद आपका 360 डिग्री 1400 1500 आगे बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन वो आपका उच्च कक्षा में पढ़ना है 11 और 12 में। तो हम लोग के 10वां में जितना काम है उतने थ्योरी को करेंगे कवर और उसके बाद तो उच्च कक्षा में ही अध्ययन करेंगे ही। इसमें बेस बनाएंगे 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ना है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को देखेंगे, साइन कॉस टैन, और ये जो तीनों का उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट, इस सब का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में क्या होता है। और सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में काम करते हैं। 0 और 90 डिग्री के बीच में आपका पढ़ना है वैल्यू 10वां में। यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले साइन पढ़ना है 0 डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री वैल्यू, 45 डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री वैल्यू और 90 डिग्री वैल्यू। ये आपका वैल्यू पढ़ना है 10th क्लास में। इसमें सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में काम करने जा रहे हैं कि साइन में मान क्या होता है। जैसे आपसे पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, संख्यात्मक मान, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो चलिए हम लोग साइन के बारे में देखते हैं बाबू। चलिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि अपना मन से लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 और सबको 4 से भाग देंगे। सबको यहाँ पर 4 से भाग देंगे और सबको रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ पर सबको रूट चढ़ाएंगे बाबू, सबको रूट चढ़ाएंगे, इसको रूट के अंदर रखते हैं। अब देखिए 0/4, 0/4 है, यानी 4 से आपको भाग देना है 0 में। तो कोई भी संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 मिलता है। ये आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं इस तरह के डाटा को। तो यहाँ पर देखिए, और 0 जो रूट के अंदर है, 0 रूट के अंदर आएगा तो 0 का वर्गमूल आपका 0 होता है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमको मिला 0। दूसरी बात, 30 के लिए हम लोग देखते हैं कि 1/4 है, तो ऊपर में 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू मिला बाबू यहाँ 1/2। अब ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 45 के लिए काम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 मरतबे कट गया, ऊपर में 1 बचा। 1 का वैल्यू 1 वर्गमूल 1 होता है और ये 2 आपका नहीं निकलेगा, आपका 2 का पूरा मान नहीं निकलेगा रूट से, इसलिए 2 रूट में ही रहेगा। तो आपका साइन 45 डिग्री का वैल्यू मिला वो 1/2। अब देखिए 60 है तो 3 का पूरा ऊपर वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए 3 रूट में रहेगा और 4 का आपका वर्गमूल होगा 2। तो यहाँ पर आ गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2।
अब देखिए 90 डिग्री है, इसको 4 से 4 को काट देंगे तो 1 बचेगा इसमें, और 1 का वर्गमूल आपका होता है ए हमको मिला साइन के बारे में। अगर जो हम आपसे बोले कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है तो आपको झटफट याद रहना चाहिए कि 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1। ये हम लोग साइन के बारे में देखें। इसी तरह हम लोग कॉस के बारे में, टेन के बारे में, सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में जो भी है उसको देखेंगे, और सबको 0, 30, 45, 60 और 90 तक देखेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.2 को बनाने का प्रयास करेंगे। तब आपका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ऐसे आपको बुक में भी दिया हुआ है टेबल बनाकर, लेकिन इसको अब इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको अंदर से छोटा मोटा कंसेप्ट आ जाए, यानी आपको जब भी याद करने के लिए रहे तो कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहे तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन हुआ। दूसरी बात, अब कॉस में चलते हैं। यहाँ पर कॉस में चलते हैं बाबू। तो देखिए कॉस के लिए क्या करते हैं, जो भी आप वैल्यू साइन को देख रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो यहाँ से शुरू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 यहाँ पर है 1। अब हमको यहाँ पर कॉस के वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉस को सीधे साइन वाला के उल्टी तरफ से चल देंगे। जैसे देखिए 1 है तो 0 का वैल्यू हमको आएगा 1, फिर √3/2 है बाबू तो √3/2 आएगा यहाँ, फिर है यहाँ पर देखिए 1/√2 तो 1/√2 आएगा, फिर यहाँ है 1/2 तो 1/2 आएगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे। यानी जो भी वैल्यू के आप देख पा रहे हो कि 0 डिग्री का वैल्यू साइन का 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1 है, √2 है, 1/√2, 60 का √3/2 है और 90 का 1 है। इसको हमको क्या करना है कि जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं तो इसको हमको उल्टी से यानी RHS तरफ से LHS वाले कॉस में चल देना है। जैसे देखिए 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 लिख दिए, 1/√2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 0 लिख दिए, तो ये आपका वैल्यू मिला कॉस के। जैसे आपसे बोलूं कि साइन 0 का वैल्यू तो 0, आपका बोले कि कॉस 0 का वैल्यू तो 1, कॉस 30 का वैल्यू तो √3/2, कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है। तो इस तरीका से हम लोग साइन और कॉस को वैल्यू को ज्ञात रखेंगे। तो यहाँ पर साइन का भी वैल्यू आपको बताएं और कॉस का भी वैल्यू बताएं। कुछ नहीं करना है, अपने मन से 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है। उसके बाद सबको 4 से भागा मारना है। उसके बाद उसके अंदर सब संख्या को रूट में रखना है। रूट से जो भी वैल्यू आपका मान क्रिएट आएगा उसमें से, इसमें आपका देखिए साइन का जो वैल्यू है तो इसमें आपका 0 डिग्री जो सामने सामने जो मान आया है उसका मान है। अब यहाँ पर बात रही कॉस के, तो कॉस के जो भी आप साइन को वैल्यू को देख पा रहे हो, ए वैल्यू को उल्टी की ओर चल दिए हैं। जैसे 1 यहाँ था तो 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ लिख दिए, 1/√2 को यहाँ लिख दिए, 1/2 को यहाँ लिख दिए, 0 को यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू को ज्ञात कर पाए। अब चलिए टैन की ओर चलते हैं। टैन की ओर चलते हैं बाबू, कि टैन का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टैन थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग एक होता है, पढ़े हैं कि टैन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरी बात, कॉट थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है, टैन का उल्टा ही होता है कॉट, इसीलिए इसका फॉर्मूला उलट जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा आपका यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ये आप फार्मूला को कॉपी में लिख लीजिएगा, और जो पिछले को मिटाएं उसको अभी आप कॉपी में उतार लीजिएगा। उसमें साइन और कॉस का आपका वैल्यू है, वो आप वैल्यू को पूरा उतार लीजिएगा। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस दो फार्मूला को भी आप लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं टैन की ओर। तो जैसे हमको टैन 0 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, 0 से ही चलेंगे, 0, 30, 45, 60, 90। तो टैन 0 है बाबू, तो ये फार्मूला टैन थीटा बराबर जो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब ही है कि जो भी थीटा एंगल यहाँ पर है वो भी यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। जैसे साइन है तो थीटा जो है वो लगा रहेगा, बटा में कॉस है तो जो भी थीटा है वहां पर यहाँ थीटा होगा।
इसको में भी वही लक्षण होगा कि जो भी थीटा है वहाँ थीटा, जो भी थीटा है यहाँ साइन में भी थीटा। तो इस तरह से आप देखिए tan 0 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, इसलिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा बराबर। अब देखिए यहाँ साइन बटा कॉस, तो थीटा जो भी रहेगा उसको यहाँ प्रदर्शित करेंगे, तो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लिखें। अब देखिए साइन 0 की डिग्री आप अभी पीछे आपको बताए हैं, जस्ट पीछे, कि साइन 0 का वैल्यू आपका कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। अब बताइए 1 से आप भाग दीजिएगा 0 में तो आपका वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0 आता है। तो 0 तो यहाँ पर आ गया, tan 0 के भी मान यहाँ पर आया 0। आप चलिए tan 0 का वैल्यू ज्ञात कर दिए, इसको आपको कॉपी में आप सेट कर लीजिएगा जो लिखे हैं 2 फार्मूला। अब चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब देखिए tan 0 का वैल्यू ज्ञात किए। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर, तो जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो 30 डिग्री एंगल है बाबू, तो इसको लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बटा यहाँ पर कॉस 30 डिग्री। जैसे यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो भी थीटा रहता है डाटा में वो भी थीटा यहाँ चढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर बाबू 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए 1/2 ही, इसको उलट देंगे बाबू, इसको बाटा में है तो उलटने का नियम है कि नीचे वाला पार्ट ऊपर गुना में जाता है और ऊपर वाला पार्ट नीचे, तो हो जाएगा √3। देखिए 2 से 2 कट गया, ऊपरे 1 नीचे √3, तो tan 30 का वैल्यू हम लोग क्या गया 1/√3। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को ज्ञात करेंगे। अब देखिए बात रही अब 30 तक देखें, अब यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री है बाबू, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी नियम पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर होगा साइन 45 डिग्री बट्टा में कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 पीछे देखे हैं, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 देखे हैं। अब समान संख्या 1/√2 पर और बट्टा में भी 1/√2 नीचे, जैसे आप 4 से 4 4/4 तो आप काट देते हैं, 4 4 से वैल्यू 1 आया। उसी प्रकार 1/√2 अब बट्टा में 1/√2, तो इससे ही आपका पूरा कट जाएगा, आपका आया कितना 1। तो इस तरह से tan 45 का वैल्यू हम लोग ले आए 1। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि 1/√2 है, अभी बाटा में है तो गुना में इसको बदलेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर तो √2 ऊपर और 1 नीचे, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो आपको 1 ही ना आया। तो इस तरह से चाहे उस तरह से भी काम करिएगा तो 1 ही आएगा, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। अब चलिए tan 45 के बारे में हम लोग देखें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे tan 60 के बारे में, tan 60 डिग्री बराबर, चलिए बाबू, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो होगा एक में साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। अब चलिए साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। हर से हर कटता है, हर में 2 है और उपरला के भी 2 है, 2 से 2 कट गया, आपका बच गया √3/1। 1 को लिखिए या मत लिखिए, आपको बच गया है √3। इस तरह से आपको tan 60 का मान बाबू यहाँ पर आया √3। अब चलिए हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं। यहाँ पर tan 90 डिग्री को, चलिए tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है इसको देखेंगे। तो इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं कि साइन 90 बटा कॉस 90, जैसे tan 90 है, tan 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो भी एंगल है उसको एंगल को प्रदर्शित करता है यहाँ वाला, तो कॉस 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है, तो 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए आपको कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर बता दे रहे हैं। अब ऐसे आपका टेबल में इसको बुक में दिया हुआ है, बुक में भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बुक में आपको दिखा दे रहे हैं बाबू, बुक में आपको देखिए इस तरह से टेबल बनाया हुआ है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, tan का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट सेक कॉसेक, इसमें वैल्यू आपका दिया हुआ है। लेकिन हम आपको कुछ 0.4 से भाग दे करके इस तरह के कुछ लक्षण को बता दिए हैं ताकि आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहे और जिससे कि आपको फार्मूला कुछ समय तक के लिए याद रहे। और बुक याद रखने, बुक से आप याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन के रगड़ करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं तब तक आपका याद रहेगा।
और उसके बाद आपका धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। इसलिए हम आज प्रयास किए हैं कि सब मान को आपको एक ट्रिक से, जिस तरह साइन कॉस टैन तीनों का उल्टा होता है वो, और जितना भी वैल्यू होता है किस तरह से, तो उसको हम सिखाने का प्रयास किए हैं। वैसे आपका वैल्यू बुक में दिया हुआ है, लेकिन बुक को हटाइए, हम जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से निकलता है। सबसे पहले आपका साइन का वैल्यू याद रहेगा तो कॉस की उल्टी चल देंगे। दूसरी बात कि आपका यहाँ पर वैल्यू जो आप देख पा रहे हो कि साइन और कॉस के मिल जाएगा, तो tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरह से केवल हमको साइन का फार्मूला ज्ञात करना है, वो भी ज्ञात नहीं करना है। हम जानते हैं कि 0 1 2 3 4 बढ़ जाएंगे और उसको 4 से सभी को भाग मारेंगे, और जो भी रूट से संख्या निकलेगा वो उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री बटा इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है 0। अब देखिए यहाँ से 0 है भागा, इसको मारेंगे 0 से 1 में, तो गणित के नियम में खास करके कोई भी संख्या में 0 से भाग देना गणित के नियम में गलत है, यानी अवैध है। यानी 0 से भाग नहीं देना है गणित में, और जब भाग ही नहीं देना है तो इसका वैल्यू हमको कुछ नहीं मिलेगा, और जब कुछ नहीं मिलेगा तो इसको अनडिफाइन कहेंगे। तो यहाँ अनडिफाइन को ही कहते हैं इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट का मतलब होता है बाबू अनडिफाइन, अनडिफाइन को ही कहते हैं परिभाषित। और 0 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो उसका वैल्यू अनडिफाइन होता है, यानी उसका वैल्यू हमको नहीं मिल पाता है। अब ऐसे तो गणित के नियम में 0 से भाग देना ही माना है। अब चलिए यहाँ पर आया हमको इन्फिनाइट, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया, अपरिभाषित। अब चलिए साइन को देखें, कॉस के देखें, tan के देखें। अब देखिए सुन लीजिए एक बात, साइन के जिसको याद रहेगा कॉस के अपने याद हो जाएगा, साइन कॉस के जिसको याद रहेगा तब वो tan का वैल्यू याद कर सकता है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन कॉस tan को देख लिए। अब एक बात को आप गंभीरता पूर्वक सुने, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और tan का उल्टा होता है आपका कॉट। तो तीनों का ही उल्टा होता है। तो जो भी वैल्यू हम लोग ज्ञात किए साइन कॉस tan का, उसको वैल्यू को बस पलटी मार देंगे, उलट देंगे, तो वैल्यू तीनों का हमको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। अब देखिए जैसे हम लोग अब चलते हैं कॉसेक की ओर। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सोचेंगे बाबू कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब एक चीज आप सोचिए यहाँ पर ध्यान से कि साइन का ही उल्टा होता है आपका कॉसेक, तो साइन का जो भी मान आएगा उसको उलट देंगे, कुछ नहीं करना, उलट देंगे। तो उलटने का मतलब होता है कि उसको 1 बटा कर देंगे 0। और 0 से भाग देना गणित के नियम में कोची है, अवैध है, यानी इसका वैल्यू को हमको मान आएगा अनडिफाइंड, इन्फिनाइट आएगा। इसलिए हमको कॉसेक यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू बाबू आया कोची, इन्फिनाइट, अपरिभाषित आया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अनडिफाइंड। अब देखिए दूसरा बात, अब कॉसेक 30 की ओर चलते हैं। कॉसेक 30 डिग्री बराबर, तो हम लोग सोचेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू आपका 1/2। अब जो भी वैल्यू साइन का है तो साइन का नहीं उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको वैल्यू को उलट देंगे। तो देखिए यहाँ से 1/2, इसको वैल्यू को उलटने का मतलब होता है कि 1 बटा उसको करेंगे, व्युत्क्रम होता है। अब देखिए साइन का जो व्युत्क्रम होता है बाबू कॉसेक, तो जो भी इसका वैल्यू है उसको व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने का मतलब कि 1 बटा करते हैं। अब देखिए 2 यहाँ से बटा में से ऊपर पलटी मारेगा गुना में, तो ऊपर जाएगा तो 2 होगा, और बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो कॉसेक 30 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 2। अब देखिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर कॉसेक यहाँ चलते हैं 45 डिग्री की ओर। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√2। और इसको 1/√2 है तो इसको व्युत्क्रम करेंगे, चूंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए √2 यहाँ से पलटी मारेगा तो जाएगा बटा में से ऊपर गुना में, तो अब बटा में 1 है तो 1 के लिखिए मत लिखिए, तो कॉसेक 45 के यहाँ वैल्यू मिला आपका √2। अब देखिए बाबू, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कॉसेक 45 देख लिए। अब चलते हैं कॉसेक 60 डिग्री की ओर। तो जानते हैं बाबू कि साइन 60 डिग्री आपका बराबर फॉर्मूला होता है, हम लोग संख्यात्मक मान होता है, देखें √3/2।
अब जो भी √3/2 वैल्यू है तो इसको उल्टेंगे, तो देखिए आपका 2 ऊपर पलटी मारेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा i√3, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 2/√3। तो इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब चलते हैं कॉसेक 90 डिग्री की ओर। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू को आप देखिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1, और 1 को आप उलटिएगा तो 1 ऊपर चढ़ाइएगा 1/1 करेंगे तो 1/1 का वैल्यू होता है बाबू 1, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगा 1। चलिए साइन को देखें, कॉस के देखें, टेन को देखें। अब जो भी साइन का वैल्यू है उसको उलटते चले जाएंगे तो हमको वैल्यू इस तरह से मिलेगा। तो अब कॉसेक का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सेक का, उसके बाद देखेंगे कॉट का। सेक की ओर चलते हैं, सेक का वैल्यू भी हम लोग देखेंगे, पूरे वैल्यू को देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बनाएंगे ताकि हम लोग के चैप्टर सुविधा एकदम हो जाए। अब देखिए यहाँ सेक में चलते हैं, सेक 0 डिग्री से, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले आप सोचना है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका कितना होता है बाबू, 1 होता है। अब जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 जो वैल्यू है तो वैल्यू को उल्टेंगे, चूंकि कॉस का ही ना उल्टा होता है सेक। अब इसको उलटेंगे बाबू तो 1/1 का वैल्यू आपका आएगा 1, इसलिए यहाँ पर बाबू सेक 0 डिग्री का वैल्यू हमको मिला 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए दूसरी की ओर चलते हैं, यहाँ से सेक लिखते हैं और यहाँ पर 30 डिग्री। चलिए तो सोचेंगे कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो कॉस 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2। अब जो भी वैल्यू है इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो 2 इसको माथा पर चढ़ेगा, तो माथा पर चढ़ेगा बाबू बटा में से ऊपर गुना में जाएगा तो 2 बटा आपका हो जाएगा √3। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को ज्ञात करेंगे। सेक 30 का वैल्यू आपको आया 2/√3। अब आप बढ़िया से ध्यान दीजिए, सेक की ओर 30 की ओर चल दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर सेक 45 की ओर। चलिए बाबू, तो देखिए यहाँ पर cos 45 का वैल्यू होता है बाबू 1/√2। अब जो 1/√2 को आप देख पा रहे हो, इसको उलटेंगे बाबू तो इसको 1 बटा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, अब 2 ऊपर चढ़ेगा इसके माथा पर तो √2, अब बट्टा में 1 को लिखिए मत लिखिए, तो सेक 45 का वैल्यू आपका मिला कितना √2। अब यहाँ से आप देखिए सेक 45 को देखें। अब हम लोग चलेंगे सेक 60 डिग्री की ओर। अब चलेंगे यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री का आपका वैल्यू होता है बाबू 1/2, इसको बटा करेंगे क्योंकि cos का उल्टा ही होता है सेक। अब cos को उल्टा करेंगे बाबू तो इसके माथा पर चढ़ेगा तो होगा वहां पर 2, अब बटा 1, यानी आपका मिला 2। सेक 60 का वैल्यू आपका मिला 2। अब हम लोग चलते हैं बाबू सेक 90 डिग्री की ओर। अब चलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग बाबू देखे हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू आपका 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू जो 0 होता है, इसको 0 लिखें। अब 0 को बाबू उलट देंगे, तो उलटेंगे तो हो जाएगा 1/0। अब 0 से आप भाग दीजिएगा 1 में, तो 0 से भाग देना कोई संख्या में गणित के नियम में अवैध है, इसलिए आपका मान मिलेगा परिभाषित अनडिफाइंड। तो सेक 90 डिग्री का मान मिला इनफिनाइट। तो इस तरह से हम लोग सेक के वैल्यू की ओर देखें, साइन को देखें, कॉस के देखें, टेन के देखें, कॉसेक को देखें, सेक को देखें। अब एक टेन के उल्टा है बाबू कॉट। अब कॉट की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ कॉट की ओर हम लोग चलते हैं, इसमें यहाँ कॉट की ओर चलते हैं बाबू। तो कॉट में सबसे पहले 0 डिग्री एंगल की ओर चलेंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज आप जानिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होता है, तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है। इसको बाबू अब उलटेंगे, इसलिए उलटेंगे कि जो भी संख्यात्मक मान है उसको उल्टी करेंगे, क्योंकि tan का उल्टा होता है cos, इसीलिए जो भी इसका वैल्यू को उल्टी करेंगे तो वैल्यू आपका मिलेगा कॉट के। तो 1/0, 0 से भाग देना गणित के नियम में अवैध है, इसलिए यहाँ पर इसका भी वैल्यू आपका मिला अनडिफाइंड। अब देखिए यहाँ से चलते हैं कॉट 30 डिग्री की ओर। तो चलिए यहाँ से बाबू हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3।
अब बाबू इसको 1 करेंगे, 2 इसको माथा पर चढ़ेगा तो हो जाएगा आपका √3। यहाँ √3 लिख दिए। अब चलिए इसको हम लोग चलते हैं cot 45 डिग्री की ओर। तो जानते हैं बाबू कि tan 45 का वैल्यू तो होता है आपका 1 और 1 होता है तो इसको व्युत्पन्न करेंगे तो 1/1 यानी वैल्यू आपका आएगा 1। तो इस तरह से आप यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हमको मिला बाबू 1। अब चलेंगे यहाँ पर cot 60 डिग्री की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू होता है बाबू √3। आपको मान याद होना चाहिए। अब tan 60 डिग्री का जो वैल्यू आप √3 देख रहे हैं इसको उलटेंगे बाबू तो 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मिला cot 60 डिग्री बराबर 1/√3। अब चलेंगे बाबू यहाँ से cot 90 डिग्री की ओर। अब यहाँ से cot 90 डिग्री बराबर चलेंगे तो tan 90 डिग्री का आपका वैल्यू क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए tan 90 डिग्री का आपका वैल्यू होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है। तो इसको बाबू अनडिफाइंड को इन्फिनाइट कहते हैं, इस टाइप से इसको लिखते हैं। अब जो भी इसका 90 डिग्री को इन्फिनाइट वैल्यू होता है इस वैल्यू को उल्टेंगे तो 1/इन्फिनाइट हो जाएगा। अब चलिए बाबू यहाँ से आप देखिए, अब जो भी हमको वैल्यू आया 1/इन्फिनाइट तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जैसे tan 90 डिग्री बराबर हम लिखिए इसका वैल्यू होता है इन्फिनाइट। तो यहाँ पर इन्फिनाइट होता है बाबू तो इसको उल्टी करेंगे तब हमको मिलेगा cot के वैल्यू। तो यहाँ पर 1/ जो आप इन्फिनाइट को देख रहे हैं इसका वैल्यू आपका होता है 0। बहुत लड़के के इस समय प्रॉब्लम है, पिछले क्लास 8वां 7वां में नहीं आप लोग देखे हैं इसलिए दिक्कत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 चीज है, जैसे 0 से भाग देते हैं कोई संख्या में तो उसका वैल्यू हमको आता है अनडिफाइंड। एक चीज और, 1 से चाहे कोई संख्या से भाग देते हैं 0 में तो उसका वैल्यू हमको होता है 0। अब चलिए तो यहाँ पर देखिए 1/इन्फिनाइट है तो यहाँ पर 1/इन्फिनाइट है तो 1/इन्फिनाइट का वैल्यू आपका होता है 0। तो इसलिए आपका cot 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। तो चलिए बाबू यहाँ पर देखें, साइन का वैल्यू देखें, कॉस का वैल्यू देखें, tan का वैल्यू देखें और तीनों के बारी बारी से जो उल्टी होता है साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस के उल्टा सेक और सेक के उल्टा आपका कॉस का उल्टा होता है सेक और tan के उल्टा होता है आपका कॉट। अब इस सब का वैल्यू हम लोग देखें 0, 30, 45 और 60 डिग्री के बीच में। और इतना ही हम लोग आज के क्लास में देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग 8.2 को एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 8.2 के एक एक प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आज अगले क्लास में आपका पूरा ये फार्मूला आपका याद होना चाहिए। आपको फार्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा, इसलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर से एक एक क्वेश्चन से। धन्यवाद।